अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ मोहम्मद अली। आज हमारे सेशन का टॉपिक है कि हम अपनी सोच को किस तरह बड़ा कर सकते हैं, हम किस तरह कामयाब हो सकते हैं, हम किस तरह पैशन और प्रोफेशन को एक बना सकते हैं। मेरा एक दोस्त है, वो बहुत अच्छी पेंटिंग करता है और तस्वीरें भी बहुत अच्छी बनाता है, बड़ी लाजवाब उसकी पेंटिंग होती है, तस्वीरें होती हैं। तो उससे जब भी फ्यूचर की बात होती है तो मैं कहता हूँ, यार तुम क्या बनना चाहते हो? वो कहता है, जी मैं सीए चार्टेड अकाउंटेंट बनना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ कि क्या तुम्हें इसका शौक़ भी है? वो कहता है, शौक़ तो नहीं है, लेकिन मेरे हमसाये ने किया था तो आज वो बड़ी अच्छी पोस्ट पे है, तो इसलिए मैं सीए करना चाहता हूँ। और मैं जब इससे ये कहता हूँ कि यार देखो, तुम्हारा शौक़ है तस्वीरें बनाना, पेंटिंग करना, अगर तुम इनकी नुमाइश करो और घर पे ये बनाना सिखाओ बच्चों को और ऑनलाइन बनाना सिखाओ, तो क्यों ना तुम अपने शौक़ को अपना पेशा बना लो। तो वो कहता है, जी इसमें मुझे क्या मुआवज़ा मिलेगा, मैं कितना कमा लूँगा? मेरा ये शौक़ है, लेकिन पेशे का काम मेरा और होगा। मेरी दोस्त की सोच महदूद है, और ये जो महदूद सोच है ये पाकिस्तानियों की 99% मुआशरे का हमारा अलमिया है कि 99% हमारे लोगों की सोच यही है। एक महदूद सोच लेके चलते हैं कि हम जो शौक़ का काम करते हैं हम उसको कभी पेशा नहीं बनाते, और जो पेशे का काम होता है वो हमारा शौक़ का काम नहीं होता। उसकी वजह से हमारा पैशन और प्रोफेशन कभी भी एक नहीं हो पाता। ये एक बड़ा सवालिया निशान है। अच्छा, अब इसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं कि जी ऐसा क्यों नहीं होता। पहली वजह तो इसकी ये है कि कामयाबी का खौफ है। कामयाबी का खौफ से मुराद ये है कि हमारे अंदर एक यकीन होता है कि जी अगर हमने कोई गैर मामूली काम कर दिखाया तो हम लोगों की नज़रों में आ जाएंगे। अव्वल तो हम वो गैर मामूली काम के बारे में सोचते ही नहीं, अगर हम सोचते भी हैं तो उसको करने के बारे में सोचते नहीं, और अगर हम कर भी लें तो हमारे अंदर एक इनसिक्योरिटी होती है कि अगर हमने ये काम कर लिया तो हम लोगों की नज़रों में आ जाएंगे और कहीं ना कहीं हम उस कामयाबी को संभाल नहीं पाएंगे। फिर हम हीले बहाने बनाते हैं और ख़ुद ही सवालात के जवाब देते हैं। हम ये कहते हैं कि जो कामयाब होता है तो वो तो कर सकता है, लेकिन हम नहीं कर सकते। यहाँ पे राइटर कहते हैं कि जो ये सोचता है कि मैं कर सकता हूँ वो कर जाता है, और जो कहते हैं कि मैं नहीं कर सकता वो नहीं करता। दोनों अपनी अपनी जगह ठीक होते हैं। मिसाल के तौर पे बहुत से लोगों के अंदर ये इनसिक्योरिटी पाई जाती है कि जी मेरी शादी एक हसीन लड़की से इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि मैं हसीन नहीं हूँ। ठीक है। अच्छा, एक बंदा ये सोचता है मेरी जॉब इसलिए अच्छी जगह नहीं हो सकती क्योंकि मेरे पास एक बड़ी सिफारिश नहीं है। अच्छा, ये इनसिक्योरिटीज़ हैं, ये शक व शुबहात हैं, ये वहमात हैं जो इंसान को आगे नहीं बढ़ने देते, और उसकी जो यकीन है, उसकी जो सोच है वो महदूद हो जाती है। जब उसका यकीन छोटा होता है, उसकी सोच छोटी होती है, तो उसके अंदर जो क्रिएटिविटी है, ठीक है, उसके अंदर जो ये सलाहियत है क्रिएटिविटी की, ये ख़त्म हो जाती है, ये कम होना शुरू हो जाती है। वो ज़िंदगी में बस गुजारा कर सकता है, लेकिन कभी कोई बड़ा काम नहीं कर सकता। इस बुक का नाम है द मैजिक ऑफ द थिंकिंग बिग। इसके राइटर कहते हैं, इस सवाल का जवाब वो कहीं ना कहीं देते हैं। वो कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी का म्यार हमारी सोच के म्यार पर डिपेंड करता है। हमारी सोच का म्यार जितना बड़ा होगा, हमारी ज़िंदगी उतनी आगे तक जाएगी और इतनी रोशन हमारा एक मुस्तकबिल होगा। वो कहते हैं कि अगर आपको ये लगता है कि आप अपने पैशन और प्रोफेशन को एक नहीं बना सकते, या ये गैर मामूली काम आप नहीं कर सकते और आपका यकीन छोटा है, तो आप ऐसे लोगों के बारे में पढ़ना शुरू कीजिए जिन्होंने पैशन और प्रोफेशन को एक बनाया। मिसाल के तौर पे कायद आज़म हैं, बिल गेट्स हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने पैशन और प्रोफेशन को एक बनाया और दुनिया में कामयाब हुए। वो राइटर आगे कहते हैं कि अगर आप एक दफ़ा वो काम, वो यकीन जो आपके अंदर बना हुआ उसको तोड़ दें, अपने कमज़ोर यकीनों को, तो आपको एक तहरीक मिलेगी, आपके अंदर एक मोटिवेशन पैदा होगी, और आप बाकी अपने जो छोटे यकीन हैं उनको भी ब्रेक कर सकेंगे, उनको भी तोड़ सकेंगे। इस तरह आपका एक सिलसिला चलना शुरू हो जाएगा और आपकी जो जज्बाती कैफियत है वो बदलना शुरू हो जाएगी, और आपकी स्किल्स कहीं ना कहीं बढ़ना शुरू हो जाएंगी। वो मज़ीद आगे कहते हैं, इसका एक तरीका ये है कि जो आप करना चाहते हैं वो तसव्वुर में सोचें कि आप हैं। जब आप वो तसव्वुर में सोचेंगे तो आपके अंदर एक जिद्दत, एक जज्बाती, एक इमोशनली आप उस चीज़ के अंदर चले जाएंगे और आप अपने आप को वो समझेंगे और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ट होना शुरू हो जाएगा। उसके साथ साथ वो ये कहते हैं कि उसका एक और तरीका ये है कि आपके अंदर जो इनसिक्योरिटीज़ हैं उनके उल्ट करना शुरू कर दीजिए। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं, जी मैं ज़्यादा लोगों से मिल नहीं सकता, तो आप घर से निकलें, अपने दोस्त अहबाब से मिलना शुरू करें, लोगों से मिलना शुरू करें। आपके कोई भी ऐसे इनसिक्योरिटीज़ हैं, आपके अंदर जो छोटे यकीन हैं, उनके उल्ट करना शुरू कर दीजिए, तो आपके जो यकीन है वो टूटना शुरू हो जाएंगे। जब आपके छोटे यकीन टूटना शुरू हो जाएंगे तो आपके अंदर एक बड़ा यकीन
पैदा होना शुरू हो जाएगा। और अगर आपने अपना एक यकीन तोड़ दिया और अब आप एक दफ़ा कामयाब हो गए तो आपको एक तहरीक मिलेगी अपने बाकी छोटे यकीनों को तोड़ने में भी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप एक नामुमकिन चीज़ को मुमकिन कर डालते हैं तो आपके अंदर एक मोटिवेशन पैदा होगी कि आप अपनी बाकी नामुमकिन चीज़ों को भी मुमकिन बना सकें। ये याद रखिएगा कि बड़ी सोच वो पहला कदम है जो आपको कामयाब करता है। अगर आप एक बड़ा मुस्तकबिल चाहते हैं तो उससे पहले आपको अपनी सोच को बड़ा करना पड़ेगा, जिससे आपका अंदर एक आपकी पर्सनैलिटी ग्रूम होगी, आपकी पर्सनैलिटी एक बड़ी बनेगी और उससे आपकी ज़िंदगी बड़ी बनेगी। और जब आपकी ज़िंदगी बड़ी बनेगी तो आप एक माशरे के लिए करामत शख्स बनेंगे और जिससे पाकिस्तान बदलेगा। तो इस सेशन में आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा, आप कितने इंस्पायर हुए, कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, इसको आगे शेयर कीजिएगा और इसी के साथ ना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।